कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार। हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में हमन आप मन ला सुनवावत है संगीतकार और संगीत संयोजक श्री खुमान लाल सावले समीर शुक्ल के गोटबात। छत्तीसगढ़ के ये भुइयाँ महतारी यहाँ रकम रकम के ये कहे जाते कि जैसे भुइयाँ के चिन्हारी होते वैसने रकम रकम के मनखे मन बसथे। और जब उत्ती मोहाती डहान या गांव डहान हमन के कदम जाते तो वहाँ लहलहावत खेती के बीच और कभी बरसत पानी के बीच में तो कभी ये कहे जाए कि तिपत भोमरा में कहीं गांव के कोना से कोनो डहान ले एक आवाज़ उठते और अचानक ऐसे लगते कि ये को काखर आवाज़ है और वो आवाज़ के तरफ खींचे हमन चले जाथन और हमन मन के भेंट होते कलाकार मन ले। और हमर ये कहे जाए कि वो माटी के जो स्वर होते जिन माटी हमन ला अनाज देते दाना देते भोजन देते ओखर स्वर जब कान में पड़ते तो ऐसे लगते कि कलाकार मन से भेंट हो ही। हमर ये कहे जाए कि मन हमारी और छत्तीसगढ़ी के वो संस्कृति जन कण कण में बसे है ओखर ले हमर मन के साक्षात्कार हो ही। जब ऐसा कलाकार से मुलाकात हो जाते तो मन में बहुत से प्रश्न आते कि आखिर ये कला की यात्रा कहाँ ले शुरू हुईस, कैसे आगे बढ़ीस और अभी कौन पड़ाव में पहुँचे है। तो ऐसने हमर संस्कृति हमर कलाकार ये कार्यक्रम में आज मोर भुइयाँ में हमर पहुना बन के आए हैं छत्तीसगढ़ अंचल के जाने माने संगीतकार और जिला कहे जाए कंपोजर संगीत संयोजक श्री खुमान लाल साव जी मन। तो खुमान लाल जी आप मन के कार्यक्रम में हमन गाड़ा गाड़ा स्वागत करत हन। और सबले पहली आप ले जानना चाहबो कि आप मन के जन्म कब हुईस और वो गांव वो धरती कौन से रहीस। मोर जन्म हर 1929 में। ग्राम है खुर्सी टिकुल, पोस्ट है डोंगर गांव, राजनाथ गांव जिला। वहाँ के मालगुजार परिवार में मैं जन्म लियो। जब नान्हे लइका हा कोनो घर में जन्म थे तो ये कहे जाए कि घुट्टी में वो जिन आसपास के ये कहे जाए कि परिवार के वातावरण ला देखते वही ला सीखत चलते। तो आप मन भी नान्हे लइका के रूप में आप मन के पारिवारिक माहौल कैसे रहीस और उखर बाद पढ़ाई लिखाई के का उदिम करे आप मन। और घर में तो हमेशा संगीत के वातावरण रही से और बीच बीच में ये प्रसिद्ध रवेली नाच पार्टी के संचालक जो रही से मंदराजी दाऊ वो मोर मौसेरा भाई है ओकर नाचा पार्टी रही से वो हमारे यहाँ जाए सगाने भी जाए या हमारे पिताजी से ओकर अच्छा दोस्ताना भी रही से ओकर कारण जाए तो वो माहौल के प्रभाव मोर ऊपर पड़े है। उमन एक जगह बैठे बैठक कुरिया में गाना बजाना करे मोला पानी वानी मंगाए मैं दौड़ दौड़ के पानी ले गऊँ और एक कोना में बैठे रहा और ये सब उनका गाना बजाना सुनो वहीं से मैं प्रभावित हुआ। खुमानला जी ऐसे कहे जाते कि जब लड़का छोटे रही थे जैसे स्कूल गिस तो वहाँ आ ई पढ़िस 1 2 3 4 पढ़िस पहाड़ा पढ़िस तो वो मरद तक ले सुरता रही थे। तो जब आप मन नान्हे लड़का रहे हो तो आप मन के घर में जैसे गायकी के बैठकी हुआ रही से जब आप मन वो कलाकार मन के बीच में जाओ या ये कहे जाए कि लुक छिप के देखाओ कि काय गाना बजाना चला थे तो वो बखत के कोई ऐसे गीत जुन्ना आप मन ला सुरता आवत है जिन आप मन के कान में पड़े हो ही। का है कि स्वतंत्रता संग्राम के जमाना रही से वह सत्याग्रह जब चले तो मोला अच्छा गाना गाते करके सत्याग्रही माँ मोला धर के ले जाए और झंडा धरा दे और गाना सिखो रहे ओमन विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इसको गाओ सामने सामने। तो हम 3-4 जन संगवारी वो लगात दास सामने जावन और पाछू पाछू सत्याग्रही मन जाए। तब हमार घर के मन पूछे कि ते गाना बजाना कहाँ सीखे तो मोला तो चरवाहा मन सिखो रही है। बाद में यही नाचा पार्टी गांव गांव में जो होए वहाँ उनकरे मन सन में जाके हारमोनियम बजा के शुरू करे। वो चिकारक जमाना रही से वो जमाना में हारमोनियम केवल हमारे घर रही से 50 मील तक कोई हारमोनियम नहीं रही से। तो चुरा के हारमोनियम ला धर के जाओ
वो नाचा पार्टी में और जाके बजाऊं और चुप्पे आकर रख दो। वो जमाना में रात भर नाचा नहीं होए, 8 बजे शुरू होए, 12 बजे 1 बजे अधिक से अधिक 2 बजे अत की टाइम तक नाचा होए। तो राते के जाना होए और राते के वापस आना होए तो घर के मन नहीं जाने। एक रोज मोर माँ हर मंदराजी दाउल बताइस, यहू गाना गाथे, यहू हारमोनियम बजाथे, एक कर बजाओ और गवाओ। तो वो बहुत तंग करीन मोला। तो पहली बार मैं मंदराजी दाऊ और मोर पिताजी और मोर भाई मन के सामने में पहली बार मैं गाना गाया हूँ। तो वो गाना गा रही से स्वतंत्रता सेनानी मन सिखोरीन है छत्तीसगढ़ी में, यहो अंग्रेज के यहो जर्मन के मत गे लड़ाई कथों, लोहा और लक्कड़ के गाड़ी बना के दुनिया ला भरमाए कथों, अंग्रेज के जर्मन के मत गे लड़ाई कथों। ये वो जमाना के बाद ये गाना पहली बहर उनका वो मल्ला गा के सुनाया। ओकर लय कैसे रही, कुछ एक आध लाइन लय में? अहो अंग्रेज के यहो जर्मन के मत गे लड़ाई कथों, लोहा और लकड़ी के गाड़ी बना के दुनिया ला भरमाई कथों, यहो अंग्रेज के यहो जर्मन के मत गे लड़ाई कथों। ये क्या बात। आप मन के हो कि दूर दूर तक गांव गांव में आपे मन के घर में हारमोनियम पेटी रही से, तो मोला इसे लगथे कि घर में संगीत के परंपरा आपके पहली ले चला थे। हाँ, चलत रही। तो आप मन के घर में संगीत से कौन, आपके पिताजी भैया मन कौन मन जुड़े रहे? पहले तो हारमोनियम लाए बर मोर मामा, मोर पिताजी और मंदराजी, ये तीनों झरमन कलकत्ता गेन और कलकत्ता से 3 ठो हारमोनियम लाइन। वो हारमोनियम अभी भी मोर करा हवे। मोर पिताजी लेते हैं तो साधारण हारमोनियम रही से, लेकिन मंदराजी जो हारमोनियम लेकर लाए रही हिसाबे वो हारमोनियम अभी भी मोर करा सुरक्षित है। उहिल में बजाता हूँ अभी कार्यक्रम में। वो जमाना में केवल एक हारमोनियम रही से दुर्ग राजनाथ गांव क्षेत्र में सर्वेश्वर दास राजा करा। चूंकि सोनहा बिहान के संचालक महासिंह चंद्राकर भी पहली के गवैया बजैया है, हमारे से पहली के गवैया बजैया है। तो एक बार चंद्राकर जी मोल बता रही है कि हम मन सब चिकारा वकारा में गाथन बजाथन। तो उसने यहू तरफ चलत रहे से चिकारा। ये पहली बार ये मन राजनाथ गांव में हारमोनियम लाइन, उसी परिवार में पहली बार हारमोनियम आई। वो हारमोनियम अभी खैरागढ़ में है, जो सर्वेश्वर दास मंगाए रही से। खुमान लाल जी, आप मन के शुरुआत ऐसा हुई इस घर में संगीत के परंपरा, और ओखर बाद दाऊ मंदरा जी मन देखिन कि लइका में कुछ बात है, संगीत के तरफ झुकाव है खर। आप मन बतायो कि आप मन नाचा और वो में भी जात रहे हो, तो आप मन वो नाचा पार्टी में जब जाओ, जब कार्यक्रम प्रस्तुत करे बर, तो में आप का करत रहे हो? मैं हारमोनियम बजाओ। हारमोनियम की जमाना आगे रही से, चिकारा की जमाना हर रही सावे, लेकिन मंदराजी पार्टी में पहले मंदराजी भी चिकारा बजाए नाचा में, वो हारमोनियम लईस। तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो चूंकि एमन टाटा में रही, तो टाटा में जन हारमोनियम बजाने वाला जो रही से वो 10 दिन तक ये तीनों झंडा हारमोनियम बजा बसिक हुई। ये मन ओकर फीस दी और एक होती आए के बाद वो मन हारमोनियम बजाना शुरू कर दी नाचा वाचा में। अच्छा खुमान लाल जी, नाचा पार्टी में जाना, हारमोनियम बजाना, तब तो कोई सिखैया मन भी नहीं मिलत रही, और जुन्ना जमाना रही से संगीत के परंपरा में अगर जाना है तो जिन जानकार आदमी है, जिन बजावत गावत है, ओखरे आगू में बैठ के आप मन ला सीखना पड़त रही से। तो आप मन के सुरता में ऐसे कौन कौन से नाम आथे जिन मन के विशेष योगदान रही, जिन मन ले आप मन हारमोनियम बजाना और संगीत के शिक्षा ले? राजनाथ गांव में जब पढ़ना शुरू करे मैं है मिडिल स्कूल, तो वहाँ सिनेमा नाम देख करके सिनेमा के गाना मन ला अच्छी तरह हारमोनियम में बजा करके और रवेली नाच पार्टी में जाऊं। तो जौन मन सिनेमा के गाना गाएं परी मन और बदमौला पसंद करें, बहुत बढ़िया गाना बजाना होए तो पब्लिक पसंद करे। तो मैं जी हाँ हारमोनियम बजा बर जाऊं, वहाँ कम से कम 10 जन पब्लिक ऊपर रहा जाए, वो हजार थे हारमोनियम बजा बर चलो, ऐसा करके नाचा पार्टी में जात जात आप मन के वो संगीत की यात्रा चालू हुई, और आप मन गांव गांव जाना चालू करे, और आप मन के प्रसिद्धि बढ़िस कि ऐसा एक जन हारमोनियम बजैया है जिन दूसरा मनखे मन ले थोड़ा अलग बजाथे, अच्छा बजाथे। ये कहे जाए कि जिन नाचा हुआ थे या जो कार्यक्रम हुआ थे ओखर कहे जाए लय ताल जो होते उनमें से बिल्कुल सामंजस्य से बैठार के और वह काम ला करत थे। ओखर बाद ये संगीत के रचना के जिन ये कैसे हुई? ये का हुई
कि मैं हमेशा नाचा में नहीं जाऊँ। मंदराजी दाऊ हो कहा है फलाना जगह नाचा है रे, अबे तो आ जाबे। अबे नाथ गाँव में पढ़त रहा हूँ। नाथ गाँव रवेली की दूरी 5 किलोमीटर। ओकर कहे के कारण में नाचा में जाऊँ। दूसरा मन के नाचा में तो मन बुलाए तो चल दो, लेकिन मंदराजी नाचा पार्टी में वो जब कहे तभी जाओ में। बाद में मोर बर जब मैं जाऊँ नाचा में हारमोनियम बजाए बर तो 2 हारमोनियम की व्यवस्था करे, एक ठन लापन बजाए और एक ठन मोला बजाए बर का है। तो दोनों बाजवट में अलग अलग बजावन और बहुत अच्छा नाचा हो। तब ऐसे होते कि जब लइका हा जवान हुआत रही थे और जब हम बात करते हैं संगीत के, तो संगीत ला लेके वो लइका हा जवान हुआ थे। अब गांव गांव जगह जगह जाके कार्यक्रम ला देवा थे और जन गांव के मनखे मन है, जन रसिक सुनवैया संगवारी मन है, वो सब हा पसंद भी करत हैं। ऐसे में का होते कि आसपास जब वो सीखे के औ आगू बढ़े के जब तैयारी करते वो लइका हा, तो आसपास बहुत से बड़े बड़े कलाकार मन के साक्षात्कार करते हो। तो आप मन के सुरता में ऐसे बड़े कौन कौन से कलाकार मन रही जो मन आप मन ला प्रभावित करीन वो बखत? सबसे पहली बात तो ये है कि हम मन डोंगर गांव क्षेत्र के रहोइयान, तो डोंगर गांव क्षेत्र में 10-12 जन अच्छा गौया बजिया रही हवे। तो राजनाथ गांव में एक राम सुमरन तिवारी उड़ीसा से आए रही से और शास्त्रीय संगीत के बहुत जानकार रही सोहर। बोला हम मन कहे कि हमला आप शास्त्रीय संगीत सिखाओ। तो एक एक खंडी धान में वो हमला शास्त्रीय संगीत सीखोई। ये कब के बात? ये 45-46 के बात है। तो साल भर तक ओकर से हम शास्त्रीय संगीत सीखे। ओकर बाद और कौन कौन से ऐसे कलाकार? ओकर बाद और कलाकार रही हवे, बहुत कलाकार रही हो बेखत। जैसे पहली नाचा पार्टी में देखे बसंतपुर नाचा पार्टी, ओकर बाद रवेली नाच पार्टी बनिस संगठित ढंग से। और एक नाचा पार्टी रही सावे कुरुद में, जेकर तबला वादक रही से एक चंद्राकर। उनकर मन के नाचा पार्टी में दोनों गुरुजी, एक देवदास गुरुजी रही से और एक ये गुरुजी रही से, नाम एकदम अब भुला गया। ये दोनों जन मन नाचा पार्टी में तबला बजाए और हारमोनियम बजाए। एक वो पार्टी देखे और बहुत देर के बाद 53-54 के आसपास रिंगनी रवेली पार्टी देखियो, जिसमें गुरुदत्त नाम के एक हारमोनियम बजाना वाला रही से चंद्राकर। वो दोनों हाथ में हारमोनियम बजाए, पैर में धुके। ये इनकर मन से जब बहुत प्रभावित हो गए और एकदम सहगल जैसे गाना गाए। मंदराजी भी सहगल जैसे गाना गाए। इनकर मन की आवाज बहुत जोरदार रही। फिर ओकर बहुत दिन के बाद एक पार्टी कन्हारपुरी में आई, जिसमें महासिंह चंद्राकर हारमोनियम बजात रही से। छन्नू लाल नाम के लड़का परी डांसर रही सावे। उनकर मन के नाचल में देखियो बहुत जोरदार लगी। बोला हारमोनियम बजात रहा महासिंह है। बोला बोलो मोला देने यार बजा बड़े कनिक, तो बिगाड़ दे बेटा। अरे नहीं बिगाड़ो ना। ओकर पार्टी में 2-3 घंटा हारमोनियम बजायो। महासिंह बहुत मोला आशीर्वाद दिस, बहुत ही तारीफ करीस मोर। और ओकर बाद एकदम संगवारी सरीखे हो गए महासिंह चंद्र का। हाय रही से मोल 5-7-10 साल के बड़े, लेकिन मोला बहुत चाहे वो। हालांकि वो अलग पार्टी चलाते जिससे में अलग संस्था में रहे हैं वो, लेकिन वो हमार मन के जो दोस्ती जो है वो में आड़ा नहीं है। ऐसे दोनों पार्टी है। कुमार लाल जी, आप मन दाऊ मंदरा जी के नाम लेवा था, उनकर व्यक्तित्व में मंदरा जी मन के व्यक्तित्व में ऐसे का चीज आप मन ला आकर्षित करे रही? आप मन काम भी करे उनकर मन के संग? अब ज्यादा जानकारी तो मैं ये पाग नहीं दे सकूं कि मैं उनकर मन से छोटे रहे हूँ, दबे दबे जैसे कलाकार रहे हूँ। वो मन उभरे कलाकार रही है। लेकिन मंदराजी में एक बात रही से कि पहली जो संगठित नाचा पार्टी नहीं रही से, सन 28 के पहली वो है संगठित नाचा पार्टी खोली। तो वो नाचा पार्टी का कहाँ है? छिर्रा नाचा पार्टी। तो वो सकेल के ला करके नाचा कर दे, ये छिर्रा नाचा पार्टी है। तो मंदराजी के नाचा पार्टी भी छिर्रा नाचा पार्टी रही से। यहाँ बुलाना, वहां से बुलाना, ओला बुलाना, एला बुलाना, तब कहूँ करा नाचा करे बर जाए। बाद में वो सोचिस कि नहीं संगठित कर देना चाहिए। तो वो हर सब कलाकार मतलब बुला करके बोलिस कि अब तुम लोग इसी पार्टी के कलाकार रहोगे। और इस प्रकार से सन 28 में वो संगठित नाचा पार्टी के निर्माण करिस। तो ओकर से मैं ज्यादा प्रभावित हुआ। काबर के मैं तो 29 में पैदा हुए हूँ और वो 28 में संगठित नाचा पार्टी बने।
36, 37, 38 में वो नाचा पार्टी जब हमारे घर ककरो बिहाव होए तो मंदराजी नाचा पार्टी होए। हमारे गांव में मंडई होता ना, मंदराजी नाचा पार्टी होए। इसने वो नाचा पार्टी ला देखत देखत में वो घर से बहुत प्रभावित हुए। जैसे एक गाना गा थे वो मंदराजी है, जय रघुराई जय जय, दुख हर सुख कर प्रणत पाल प्रभु, ऐसे कहा थे मंदराजी। वही वो दोहराए, तब ऐसे लगे कि मोहम्मद रफी लता मंगेशकर गावा थे, ऐसे लगे। ये प्रभाव करे के बातें है। खुमान लाल जी, नानेपन के जिन सुरता रही थे वो ऐसे कहे जाते कि पूरा जिंदगी संग में रही थे। तो नानेपन के वो 8-10 साल के खुमान लाल जन लइका रही से जब वो जुन्ना नाचा मन ला देखा है, तो ऐसे कुछ वो बानगी आप मन ला सुरता है कुछ? एक बहुत बढ़िया घटना बतात हूँ मैं। एक राजा राम डांसर रही से, परी डांसर, माटे कटा चिचौला के आगे, वो पूरा छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रही से। और बसंतपुर नाचा पार्टी यहू मन डोकरा डोकरा रही रहे। राजा राम माटे कटा वाले हर जब 65-70 साल की रही हुई, तब हमारे गांव के बगल में एक गांव है झिटिया, वहाँ मंडी में वो नाचे बरईस 5 रुपया में। वो जमाना बहुत महंगा रही से 5 रुपया। और डोकरा डोकरा बसंतपुर वाले गम्मतिया मन रही नहावे, सीताराम भरोसा ये मन वहाँ गम्मत करे बगैर है। तो वो गांव के गौटिया लड़का की इच्छा रही से कि इनकर मन के संग में हारमोनियम बाजना चाहिए। वो मोर करेगी मोर गांव, तो मोला किस चल हारमोनियम बजाए बर। मैं क्यों नहीं जाऊँ भैया, मैं नान चुल रही का। मैं 44 के बाद 14 साल के रहे जत की जल मोर माँ की अब्बर में के आ रे का हाथ आवे तो चल देना। अरे चल तो दूह, लेकिन वो तो खड़े साज के जमाना है। वो मैं वो हारमोनियम टांग के कैसे बजा हूँ। तो ये गांव रिश्ता में मोर मामा सुंदर लाल हलवा, चल ना भाचा, मैं तो हूँ ना। अब वो हारमोनियम ने बोही के चल दी झिटिया। मेकअप होत रहा है तो मैं हर कोंटा में सिकुड़े असन बैठे रहे और डोकरा मन के मेकअप ला देखत रहे मैं हर। तो राजा राम माटे कटा वाले पूछिस झिटिया वाले गौटिया ला, चिकारा कौन बजही? चिकारा नहीं बजे बाबा, हारमोनियम बजही। तो कौन बजही? वही बैठे है लड़का ते बजही। अरे ते बजा डार बेच? हाँ बजा डार हूँ। फिर जतिक गाना ते गावे रात भर, तेरे एक एक लाइन ते मेकअप करत करते अभी सुना दे मोला। तहाँ ने मेहर बजा डार हूँ। अच्छा ठीक है। अब वो मेकअप करत जाए, मुर्दाल शंख रहा है वो वक्त। पहले हड़ताल रही से, और बाद मुर्दाल शंख आ गए। मुर्दाल शंख के बाद आजकल तो मेकअप के लिए बहुत सामान हो गए। तो मुर्दाल शंख घिस घिस के पत्थर बराबर रहा है, वह घिस घिस के और गाना गा गा के मोला सब सुनाई से 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन। अब ओकर बाद अब मंच में गए, तब हारमोनियम धर के मोर ममा गाँव वाले ममा धरे बैठे रहा है। तब कैसे बजाऊँ मैं हर ममा से? तो गमछा ला हारमोनियम के दोनों तरफ बांध दीस और मोर गला में टांग दीस, और वो ओकर जो हैंडल रहा है तेरे पाछू रहन खड़े होके से धर लीस ताकि एरा वजन मत पड़े। और रात भर इसने मोर पाछू पाछू घूम घूम के और नाचा में हारमोनियम बजा रहे वो मतलब रात भर वजन नहीं होने दीस। तो यही एक विचित्र घटना है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो इससे। वो बखत के कुछ गायकी आप मन के सुरता में नहीं है अभी? का गात रही परिमन और वैसे का गायन? परिमन इसने गात ही वही आजकल जो गाते हैं ना सब, जे में जौन गीत मोल अच्छा लगत गीत वो पंचराम देवदास जो ओकर संग में मंजीरा बजाया दाऊ जी के साथ, और टाटा के कोई थिएटर में काम करत रही से। तो वहाँ जो कुछ गाना वो सीखे रही से, उनमें से एक गाना रही से वो फिल्मी गाना है, पियू पियू बोल पियू पियू बोल प्राण पपीहरा पियू पियू बोल। ये गाना लोग गा के नाचे, मोर अच्छा सिखो दे रही सोहर, तो मोर सन बड़ा खुश रहा है। अच्छा खुमान लाल जी, आप मन ओखर बाद आपका मन की यात्रा जब आगे बढ़ीस तो एक ऐसे पड़ाव आई जहां आप मन के साक्षात्कार होइस, तब एक दूसरा रूप में ये कहे जाए कि छत्तीसगढ़ के जिन गीत संगीत रहीस वो एक करवट लेवत रहीस। और आगे आके जब 60-70 के दशक में पहुंचे हो आप मन, तो वहाँ ये देखे जाते कि कुछ बड़ा प्रतिष्ठित कार्यक्रम मंच में स्थापित हुआ रहीस, और में सबले पहली नावा थे सोनहा बिहान के। तो आप मन के अनुभव ओ बखत के कैसे रहीस? कैसे आप मन ओ बखत में ये जिन
तब मंच में स्थापित होत रही बड़े बड़े कलाकार मन और छत्तीसगढ़ के गीत संगीत एक करवट लेवत रही ऐसे कहे जाते। तो तब एक बड़ा नाम उभर के सामने आई चंदैनी गोंदा। आप मन कैसे प्रभावित हुए? चंदैनी गोंदा से मैं प्रभावित नहीं हुए। दाऊ जी मोल खोज के लगी, रामचंद्र देशमुख संस्थापक रही से, वो मोला खोज के लगी, तब मैं मास्टर हो गए हूँ। ओकर पहली में ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलात रहे हूँ। ये 3 पार्टी और एक शिक्षक सांस्कृतिक मंडल, ये सब चलाते रहे हूँ। अब वो जमाना रही से फिल्मी गाना नाचा मेघा लगाए, तो मैं हर छुट्टी में घर गए रहे हूँ, सोए रहे हूँ। मोर घर के दरवाजा करा ग्राउंड है, वो में गणेश के नाचा होत रही। वो नाचा में नचकारी है चल 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 मेरा हाथी वाले गाना लगईस। हमारे इधर नौकरानी रही से समारी बाई, ओका दिमाग में वो गाना भर गई रही से। रात के नाचा हुई सवेरे ज्वार, वो कांदी लुए बेर गई हमारे खेत में, और मैं खेत देखे बर गए रहे हूँ इतवार के। तब वो हंसिया धर के मेड़ में चल 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 मेरा हाथी ओ मेरा साथी ऐसे करके वो गाना लगाए और कांदी ले लुए। मैं देखे ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई कि एक छत्तीसगढ़ी डोकरी जेकर उम्र 45 साल हो गए है, वो फिल्मी गाना लगा हुआ थे। ददरिया गाती, सुआ गाती और कहीं गीत लगाती छत्तीसगढ़ी। एकदम मोर दिमाग में एक बात बैठ गई कि अब मैं फिल्मी गाना से प्रभावित हो है तो मैं छत्तीसगढ़ी गाना फिल्मी गाना के समकक्ष बनाऊंगा, ऐसे अपन दिमाग में भर ले। और ओकर बाद मोर स्कूल में सोशल गैदरिंग होए, तिहा भी अगर 30 ठन गाना है तो 30 में 5 ठन गाना छत्तीसगढ़ी जरूर रखोगे। अब किसी भी प्रकार से लोक संगीत की सेवा करना है और मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी छोड़ दे, नाचा पार्टी में खला जाना वाना सब छोड़ छाड़ दे। अब मैं रास्ता देखते रहे हूँ कि कैसे ढंग के मैं ये संगीत ला मैं लोक संगीत ला आगे बढ़ाऊं। ये बीच में रामचंद्र देशमुख ऐसा खोलत हूँ, उनमें एक लोक संगीतकार के जरूरत है। ये कब के बात है खुमानलाल जी? ये 70 के बात है। और फिर मैं गया हूँ और जो सेवा करे हूँ रात और दिन मेहनत करके सवेरे जवार मुलाकार में स्कूल भेजे। इस प्रकार से महीना भर के तैयारी में ओकर शुरू करे बर गाना हो गए। अब कौन कौन गाना कर रहे हो तो सुरता नहीं है, फिर भी एकाध कुछ सुरता में अगर हुआ है तो कहे कि शुरुआती दौर रही। ओकर पहली लाल राम कुमार सिंह एक बार घर जावत से खैरागढ़, हमारे स्कूल के सोशल गैदरिंग के रिहर्सल चलत रहे से वहाँ से आकर के रात के 10 बजे चाय पियत रहे। वहाँ लाल राम कुमार सिंह से मुलाकात हो। लाल राम कुमार सिंह बोलिस काका रिहर्सल करे, काका रिहर्सल करे लड़का मतलब गाना वाना सीखवत रहे, डांस वगैरह सीखवत रहे। मैं तो 6 गाना रिकॉर्ड करूँ आकाशवाणी के लिए। मैं खुश हो गया। कब आवे तो वो तिथि 30 वो दिन हमार म्यूजिक रूम में 6 गाना के रिकॉर्ड हुई। एक गाना मोला मई के देखे के साथ जौन ला साधना गवाया, 7वीं क्लास या 8वीं क्लास पढ़त रही से साधना वक्त। भैया लाल सोन के चिड़ैया बोले सुने वो आप गाना वो गाना गवाया। एक गाना जब कहाचो रिकॉर्ड नहीं हो रही ना आकाशवाणी वगैरह में, तब के बात बताते हुए, तब ये 71 की बात है। एक गाना बंगाली गीत एक हाजरा नाम के वकील रही से वो कहा लानिस और भैया लाल में दोनों जन मिल करके बोला हमारा बांग्लादेश, ऐसे गाना के बोला भी ठीक से याद नहीं है। वो गाना ला रिकॉर्ड करीस। गजब नीक लागे दवना, गजब नीक लागे का तोर गोठ मोला गजब मीठ लागे, ऐसे एक गीत रही से गजब मीठ लागे हो गजब मीठ लागे दाना बोली तोर का से लिखे मीठ लागे ऐसे वो गीत रही। ऐसे 6 गीत हम रिकॉर्ड करके दें। तो 1970-71 में वो यात्रा, हाँ कहे कि तब ये कहे जाए अब तो बहुत सारा माध्यम आ गए है, टेलीविजन हो गए है, हाँ नाना प्रकार के, लेकिन तब आकाशवाणी एक बड़ा मंच रही से, बहुत बड़े मंच रही से। तो वो मंच में आपके पदार्पण हुई। तो आप मन बतायो कि वहाँ ले आप मन की यात्रा आकाशवाणी में शुरू हुई। ओखर बाद आप मन के आगमन लगातार आकाशवाणी के माध्यम से होत रही से। और कौन कौन से गीत आप मन कंपोज करे हो शुरुआती दौर? जतिक भी गीत आकाशवाणी से आप सुने हो सब लोग कंपोज करे हो। ऐसे कुछ गीत ऐसे रहा है जरा कवि बना के सुनाए। अगर वो गीत है कवि के मुंह से बने लगे मोला तो मैं उसने रहन दूं और इंटरलूड वगैरह कर करके वो सजा दूं। ऐसा भी है। सब गीत लो मैं कंपोज करे वैसे बात नहीं है।
जैसे कोई कवि ऐस मोर गीत चंदेनी गोदाम रख लेना, ले सुना भैया कैसे तोर गीत है। कुमारलाल जी, थोड़ा सा पाछू आप मतलब फिर मैं लिखूं, चंदैनी गोंदा के मंच में तो कार्यक्रम जब हुआ है तो ये कहे जाए कि मनखे मन ओला बहुत पसंद करत रहीन, लेकिन वो कार्यक्रम के जो शुरुआती दौर में जब ओखर तैयारी हुआ है तो वो तैयारी कैसे हुआ रही? आप मन सब मिलजुल के सब कलाकार मन जिनमें गवैया बैठे है, बजैया बैठे है और डायरेक्टर तो रहीन, तैयारी कैसे करत रही? 6 दिन तक मैं हर रात भर जाग के कंपोज करो। कवि मन गीत लान के दाऊ जिक्र दे दिन वो गीत मन मोर कर आए। मैं वो गीत मतलब द्वारका प्रसाद पीपल, श्यामलाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर, नारायण लाल परमार, रविशंकर शुक्ला भिलाई वाले, इसने सब गीत मला लान के दाऊ जिक्र दे दिए। वो गीत मन मोर कर आए, स्वभाव देख करके उसे ढंग के धुन बना देते। 6 दिन तक यही काम ल करो। इसने ढंग के एक यात्रा कंपोजिंग है चंदेनी गोंदा के हो। जब सोनहा बिहान बनीस तो साधना और केदार सोनहा बिहान गिन हमारे यहाँ छोड़ के ऐसे छोड़ दे रही है किसी कारणवश। वहाँ गिन तो जतिक भी गीत है वहाँ तो ज्यादा से ज्यादा गीत ला केदार यादव है गईस और ओकर कारण केदार यादव है गायक के रूप में उभरीस। कुमारलाल जी, जब एक बड़े मंच में कोई कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करते तो बड़े बड़े कलाकार मन के संग में बैठ के वो काम करे के मौका मिलते तो कई बार ओखर खुद के पहचान, खुद के चिन्हारी कहीं गंवा जाते। तो एक ये कहे जाए कि संगीत रचनाकार के रूप में आप मन वो पहचान, वो चिन्हारी ला कैसे जुन्ना रखियो वो बखत में? सक्रिय रहे के कारण, सक्रियता के कारण ही जिंदा है। यदि काम न करे छोड़ देते हो, बहुत अकल हो गई अब गाना बजाना, अब क्या करना है, अब ऐसे करके छोड़ देते हो तो निष्क्रियता आ जाती और ओकर बाद पतन हो जाती, समझ लो। तो आज भी मैं वही बूता में सक्रिय हूँ। कहे जाए कि नवा हवा जिन चलत रही से तो ओमे कई बार ये होते कि हमार जन जुन्ना संस्कृति ओला बचा के रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कैसे ओला बचा के रखे हो आप मन? ओला बिगड़न नहीं दे। पुराना संस्कृति जो संस्कृति हमारी जो है ओला मैं बिगड़न नहीं दे। जो न बिगड़े स्थिति में रही से तो ओला सामने ला करके ओला सुधारे की कोशिश कर। वास्तव में कहा है कि सोनहा बिहान के संचालक महासिंह चंद्राकर मोर संगवारी से लिखे रहा है, बार बार मोला बोले मोर बेटी गाना गवाना वहाँ यहाँ लड़का है, हाँ गाना गवा के बोला। एक दिन लेगिस घर, हारमोनियम निकालिस, ममता बुलाइस और गाना सुनवाइस। मैं सुने तो गाना तो गा सकते लेकिन एकल गाना नहीं गा सकी अभी। ठीक है, अब रिदमिस नमन शनिवार के आते हैं तो शनिवार के ममतल धर के लानबे और ममतल धर के लेगिस। ममतल भरतीच कर ली करके नहीं लेगे रही सो इन्हें मोला सुनवाए खातिर लेगे रही से अच्छा गाती और मोला बुलाइस मोर बेटी लगवाए खातिर जब पार्टी खोल हूँ। इस प्रकार से ममता के लिए एक जगह तैयार करी महासिंह चंद्राकर। वो मंच सोनहा बिहान रही, वो मंच सोनहा बिहान। वहींचे के गाना अरबा पैरी के धार वो दिमाग खराब कर देते आज भी। का खास बात लगी मतलब कैसे पहली बार कब सुने हो? जिस दिन पहली बार उद्घाटन हुई ये संस्था के वही दिन में देखे, वही दिन सुने हो। मेहर कहाँ हुए इस कार्यक्रम, कब के बात हुई? लगभग 74-75 की बात हुई। ओटे बंदे के स्थान है महासिंह चंद्राकर के गांव के पास, मतवारी के पास, ऊंचे हुई सोनहा बिहान के उद्घाटन में देखे हो। और जब शुरू में जब अरबा पैरी के धार जब चलिस गाना 2 मिनट के लिए सुनने हो गए। मोर संगवारी मोला हिलाए, कैसे कर सकते हैं ऐसे करके? कुछ नहीं यार, ठीक है बोलो, बहुत ज्यादा प्रभावित करे हो। कुमारलाल जी, आज आप मन यहाँ आए और अपन ये कहे जाए कि जीवन अनुभव हमारे ये मोर भुइयां के मंच में हमार संगवारी मन के संग में बांटे बर आयो, अपन गोट बात ला करे हो। और आप मन के जिन संगीत सफर है नान्हेपन ले अब तक, जिन संगीत सफर अभी भी जारी है, ओखर बर अपन संगवारी मन तरफ ले आप मन ला शुभकामना देवत हन। एखर बर आप मन ला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद देवत हन। हमार संस्कृति हमार कलाकार ये क्रम में अभी आप मन संगीतकार और संगीत संयोजक श्री खुमारलाल सावले समीर शुक्ल के होए एक गोठ बात सुनत रहे हो। एकरे संग मोर भुइयां के ये अंक यहीं सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।